हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर A&A अमर और आशीष। मैं हूं आपका प्यारा भाई अमर। आज हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे कि नाउन होता क्या है और नाउन के बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान को या किसी भी व्यक्ति को नाम दे देना ही नाउन कहलाता है। A noun is a word that names a person, place, animal और a thing। ये हमारी वो डेफिनेशन है जिसे हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। यानी कि नाउन वे शब्द होते हैं किसी व्यक्ति के नाम को, किस स्थान के नाम को, जानवर के नाम को या किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है सबका एक नाम है, जैसे कि लोग, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स, यानी कि जो वस्तुएं हैं। ऑल हैव नेम, सभी के नाम हैं। दैट वी कॉल नाउन, हम उन्हें नाउन कहते हैं। जैसे कि जो पर्सन्स के बारे में देखते हैं, लड़कियों को जो गर्ल का नाम दिया गया है, लड़कों को बॉय का नाम दिया गया है, नाउन है। हमारी जो मम्मी होती हैं घर में, उन्हें माता जी का नाम दिया गया है, यानी कि मदर। पापा जी को फादर का नाम दिया गया है। जिसे हम अपनी बॉडी का पूरा चेकअप कराते हैं, उसे डॉक्टर का नाम दिया गया है, तो नाउन कहलाता है। अब जगह के ब्लॉक में आ जाते हैं। ये प्लेसेस होते हैं, उन प्लेसेस का भी नाम होता है। जहाँ हम रहते हैं उसे हाउस कहते हैं। जहाँ हम अपनी बॉडी का चेकअप कराने जाते हैं उसे हॉस्पिटल कहते हैं। पोस्ट ऑफिस, जहाँ पर हमें डाक सेवा प्रदान की जाती है, उसे पोस्ट ऑफिस कहते हैं। जहाँ पर हमें पुलिस सेवा प्रदान की जाती है उसे पुलिस स्टेशन कहते हैं। यहाँ पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करी जाती है उसे स्कूल कहते हैं। तो आपने देख लिया होगा, हमारे चारों ओर जो भी कुछ भी है और उस चीज का अपने आप में एक नाम है, तो वो नाउन होता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉक पर। देखिए, अब जो जानवर होते हैं उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि गाय को नाम काव दिया गया है, घोड़े को नाम हॉर्स दिया गया है, शेर को नाम लॉयन दिया गया है, मेंढक का नाम फ्रॉग दिया गया है, कुत्ते का नाम डॉग दिया गया है। ये सारी की सारी चीजें नाउन हैं। अब वस्तुओं के ब्लॉक पर आ जाते हैं। देखिए, पेन लिखने वाली कलम जो होती है उसे नाम दिया गया है पेन। जिससे लिखा जाता है और मिटाया, जिसे आसानी से मिटाया भी जा सके, उसे पेंसिल कहते हैं। चेयर, जिस पर हम बैठते हैं। टेबल, जिस पर हम खाना खाते हैं या पढ़ाई करते हैं, उसे टेबल मेज कहा जाता है। जग, जिससे पानी वगैरह पीते हैं या पानी भरकर रखते हैं, उसे जग कहा जाता है। यानी कि हर एक चीज का अपने आप में नाम है। तो सारी की सारी चीजें ये नाउन है। यानी कि जिस किसी भी चीज का नाम होता है वो नाउन होती है। मैं थोड़े से और सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूं तो हम कह सकते हैं, इस संसार की जो कुछ भी चीजें हम देख सकते हैं सारी की सारी नाउने कहलाती हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं, वी कैन सी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इट्स कॉल्ड अ नाउन। देखिए, आप ये पेंसिल देख सकते हैं कि नहीं, जो कि मेरे हाथ में लगी हुई है, नाउन है। पेन देख सकते हैं कि नहीं आप, नाउन है। चेयर दिखती है आपको आंखों से, नाउन है। टेबल भी आपको दिखती है, जैसे कि आपके घर में होगी ड्रेसिंग टेबल, जिसमें सुबह सुबह हम तैयार होते हैं देखकर। डाइनिंग टेबल होगी जिस पर बैठकर हम खाना खाते हैं। जग दिखाई देता होगा आपको। इसी प्रकार से दुनिया में जो भी चीज आपको दिखाई पड़ती है वो सारी की सारी चीजें नाउन हैं। हम अपनी एक नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं और इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करते हैं। तो आप में ये दिख रहा होगा, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। नीचे दी गई पिक्चर्स को देखिए। एंड नेम द थिंग्स यू सी, और जो चीजें आपको दिख रही हैं उन्हें नाम दीजिए। तो आपने देखा, ये आपको लड़की दिखती है, ये नाउन है, तो इस लड़की को नाम दिया गया है गर्ल का, GIRL, गर्ल नाउन है। ये आपको क्वीन दिखती है, इसे नाम, इस रानी का नाम दिया गया है, इसे क्वीन नाउन है। ये आपको जानवर दिखता है, इस जानवर का नाम है हॉर्स, यानी कि घोड़ा। ये आपको गोल गोल दिखती होगी, इसे नाम दिया गया फुटबॉल, तो ये क्या है, फुटबॉल नाउन है और आपको दिखती भी है। इसे ये क्या है, चेयर, जिस पर हम बैठते हैं, इसे चेयर का नाम दिया गया है और हमें दिखती भी है, तो चेयर।
ये लंबी सी गर्दन वाले जानवर को हम जिराफ के नाम से जानते हैं, तो इसे जिराफ कहते हैं और ये हमें दिखता भी है, जिराफ। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज को करने की कोशिश करते हैं। रीड ईच सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस को पढ़िए। सर्कल द नाउन्स इन ईच सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस में दिए गए नाउन को सर्कल करिए। तो मैं पहला सेंटेंस पढ़ता हूँ। आई लाइक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मैं ये सुंदर फूल पसंद करता हूँ। तो मुझे इनमें जो फूल हैं उन्हें नाम दिया गया है फ्लावर्स का, तो ये क्या है, नाउन है। और फ्लावर्स हमें आंखों से दिखाई भी पड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा था, यू कैन सी एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड अ नाउन। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। जॉय इज माई ब्रदर, मेरे भाई का नाम, जॉय मेरा भाई है, तो भाई मुझे दिखेगा तो नाउन है। और जॉय किसका नाम है, मेरे भाई का, तो जॉय भी मुझे दिखेगा, यानी कि प्रॉपर नाउन हो गया जॉय। चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो बच्चे मुझे खेलते हुए दिखाई देंगे, तो बच्चे क्या हो गया, मेरा नाउन हो गया। ए बी लिव इन अ वी हाइव, यानी कि जो मक्खी होती है, मक्खी के घर को बी हाइव कहा जाता है, तो मक्खी का घर भी हमें दिखाई देगा बी हाइव, तो नाउन हो गया। और मक्खी भी हमें दिखाई देती है, यानी कि बी, इसे भी नाउन हो गया। रिया लव्स चॉकलेट, रिया चॉकलेट पसंद करती है, तो रिया किसी लड़की का नाम है और वो भी हमें दिखाई देगी, इसीलिए रिया भी नाउन हो गया। और चॉकलेट भी हमें दिखाई देंगी, तो चॉकलेट भी नाउन हो गया। रमन हैज अ कैट, रमन के पास एक बिल्ली है, बिल्ली भी हमें दिखाई देगी। और रमन जो लड़के का नाम है वो लड़का भी हमें दिखाई देगा, तो ये भी नाउन हो गया। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, जो डॉग होता है वो वफादार जानवर होता है, तो डॉग भी हमें दिखाई देगा, यानी कि कुत्ता। और कुत्ता जो क्या है, जानवर है, और जानवर तो हमें दिखाई देगा ही देगा, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ये कह रहा है जो चिड़ियाएं होती हैं या पंछी होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं, यानी कि हवा में उड़ते हैं, तो जो वर्ड्स हैं वो हमें दिखाई देंगी, तो ये भी एक नाउन हो गया। और एयर, उसे हम महसूस कर सकते हैं, तो ये भी एक नाउन हो गया। द गर्ल इज प्लेइंग विथ ए डॉल, लड़की गुड़िया के साथ खेल रही है, तो लड़की भी हमें दिखाई देगी और गुड़िया भी हमें दिखाई देगी, तो दोनों चीजें नाउन हो गई है हमारी। देखिए आप, लड़की भी हमें दिखाई देगी, वो भी नाउन हो गई, और डॉल भी हमारी क्या हो गई, नाउन हो गई। गिव मी अ पीस ऑफ चॉक, मुझे चौक का एक टुकड़ा दीजिए, तो आप देखिए चौक मुझे दिखाई देगी कि नहीं, तो चौक मेरी नाउन हो गई। तो आशा करता हूं आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और उसे करने की कोशिश करते हैं। अंडरलाइन नेमिंग वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, नीचे दिए गए जो सेंटेंस हैं उनमें जो नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड का मतलब होता है यानी कि जो नाउन है उन पर हमें अंडरलाइन करनी है। जैसे कि मैं पहला सेंटेंस पढ़ता हूँ, एन एलिफेंट लिव्स इन द फॉरेस्ट, जो एक हाथी है वो जंगल में रहता है, तो जंगल मुझे दिखता है, नाउन है, और एलिफेंट भी मुझे दिखता है, वो भी नाउन है। अ स्मॉल बॉय वॉज फ्लाइंग काइट, एक छोटा लड़का पतंग उड़ा रहा था, तो ये पतंग है वो मुझे दिखाई देगी, तो मेरी नाउन हो गई। और जो लड़का है वो भी मुझे दिखाई देगा, वो भी मेरा नाउन हो गया। काउ गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, जो मिल्क है वो भी हमें दिखाई पड़ता है, तो वो भी हमारा नाउन हो गया। और जो काय है, गाय, वो भी हमें दिखाई पड़ती है, तो ये काउ भी हमारा नाउन हो गया। द सोल्जर्स फाइट ब्रेवली, यानी कि जो सैनिक होते हैं वो लड़ते हैं कैसे, बहादुरी पूर्वक, तो ये सोल्जर्स हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। सोलोमोन वॉज अ वाइस किंग, तो किंग राजा हमें दिखाई पड़ता है, उस राजा का नाम सोलोमोन था, तो वो भी हमें दिखाई पड़ता, तो ये भी नाउन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ और इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। आइडेंटिफाई नाउन्स in the following sentences and write them in the space given, यानी नीचे दिए गए सेंटेंसों में नाउन को पहचानिए और दिए हुए स्थान में भरिए। आई लाइक टू ईट आइसक्रीम, मैं पसंद करता हूँ आइसक्रीम खाना,
तो मुझे आइसक्रीम इसमें दिखाई पड़ती है, तो आइसक्रीम मेरा नाउन हो जाएगा। तो मैं गिवन स्पेस में यहाँ पर लिख दूंगा आइसक्रीम। तो आइसक्रीम मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। राज इज अ टॉल बॉय। राज एक लंबा लड़का है, तो ये लड़का भी मुझे दिखाई देगा और राज भी मुझे दिखाई देगा। तो ये दोनों नाउन हो गए सेंटेंस में, यानी कि राज और ये लड़का यानी कि बॉय। अब आते हैं अगले सेंटेंस पे। ट्रेन गोज टू मुंबई। ट्रेन है मुंबई जाती है, यानी मुंबई भी नाउन हो गया और ट्रेन भी नाउन हो गई, क्योंकि ट्रेन भी दिखती है और मुंबई किसी जगह का नाम है तो वो जगह भी दिखती है मुझे। तो मुंबई और ट्रेन TRAIN नाउन हो गया। द बेबी वॉज क्राइंग। बच्चा रो रहा था, तो बच्चा दिखेगा कि नहीं मुझे, तो ये भी क्या हो गया मेरा, नाउन, बेबी। बीरबल वॉज नोन फॉर हिज क्लेवरनेस। बीरबल को अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था, यानी कि चतुराई भी क्या होगी, नाउन, क्योंकि चतुराई दिखती नहीं है लेकिन ये क्या फीलिंग है, इसे महसूस किया जाता है। तो क्लेवरनेस ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया क्लेवरनेस। इसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट चैप्टर में जब भी कोई वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा, एक स्पेशल वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। और बीरबल भी मेरा नाउन हो गया, बीरबल। बनीस कैन रन क्विकली। बनीस तेजी से दौड़ सकता है, तो बनीस किसी का नाम होगा लड़के वगैरह का, और ये मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। और ये मैं देख सकता हूं बनी को। अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर आते हैं। मैच द नाउन विद देयर टाइप। हमें ये नाउन को मैच कराना है उसके टाइप से। जैसे कि वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां होती हैं, और सब्जियां क्या, एक वस्तु है, तो ये थिंग्स हो गई। राष्ट्रपति भवन ये एक बिल्डिंग का नाम है, इमारत है, तो ये बिल्डिंग से मैच करा देंगे। कुतुब मीनार ये एक मॉन्यूमेंट है, यानी कि मकबरा है, तो इसे मॉन्यूमेंट से मैच करा देंगे। कोलकाता किसी जगह का नाम है, यानी कि प्लेस से मैच करा देंगे, स्थान। टीना किसी व्यक्ति का नाम है, लड़की का नाम हो सकता है, तो पर्सन से मैच करा देंगे। और नोज मेरा बॉडी पार्ट है, इसे बॉडी पार्ट से मैच करा देंगे, हमारा शरीर का अंग। तो थैंक यू बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपकी बहुत अच्छे तरीके से नाउन भी समझ में आ गया होगा। अभी ये नाउन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सभी नाउन के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।